प्रेम से बोलो जीमूतवाहन भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अद्भुत गाथा पर। प्रिय भक्तगणों, आज कृष्ण पक्ष अश्विन माह की अष्टमी तिथि है और आज पुण्य फलदायी जुलती व्रत है। ये जितिया व्रत देवतुल्य संतान को देने वाली मानी जाती है। इस व्रत के प्रभाव से संतान दीर्घायु होते हैं। ये सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्र का व्रत रखने की परंपरा है। इसे जितिया व्रत भी कहा जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की दीर्घायु, आरोग्य और सुखमय जीवन के लिए बिना आहार और निर्जल रहकर यह व्रत रखती हैं। ये पर्व 3 दिन तक मनाया जाता है। सप्तमी तिथि को नहाय खाए के बाद अष्टमी तिथि को महिलाएं बच्चों की समृद्धि के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद नवमी तिथि को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर उनके मंत्रों का जाप किया जाता है। आज के दिन अर्थात व्रत के दिन जुतिया व्रती महिलाओं को इस पवित्र कथा को अनिवार्य रूप से श्रवण करना चाहिए, तभी यह व्रत फलदायी होता है। साथ ही जिसने ये व्रत नहीं भी किया हो उसे भी इन पौराणिक कथा को अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि इस कथा को श्रवण करने से व्रत के समान फल मिलता है। तो दोस्तों, आज मैं सुना रही हूँ जुतिया व्रत की संपूर्ण 5 बड़ी ही दुर्लभ कथाएं। इस व्रत को करने तथा कथा को श्रवण करने से जुतिया व्रती महिलाएं जब तक जीवित रहती हैं तब तक भगवान जूतवाहन भगवान की कृपा से उस माता के पुत्र का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस व्रत कथा के प्रभाव से पुत्र की आयु लंबी होती है, घर में सुख समृद्धि तथा लक्ष्मी का वास होता है। तो आप सभी भक्तगण इस पवित्र व्रत कथा को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्नचित्त मन से पूरा सुनिएगा, आधा नहीं, क्योंकि आधा सुनने से जुतवाहन भगवान का अपमान होता है और पूरा सुनने से ज्ञान। इसलिए इस कथा को पूरा सुनिए। आइए सुनते हैं पहली कथा। बहुत समय पहले की बात है। नैनीशरण क्षेत्र में सहस्त्रों ऋषि मुनि बैठकर धर्म चर्चा कर रहे थे। ऋषियों और मुनियों के साथ ही अनेक देवता भी उस सभा में उपस्थित हुए थे। उन ऋषि मुनियों के मध्य सूत जी महाराज उसी प्रकार सुशोभित हो रहे थे जिस प्रकार से तरंगों के मध्य चंद्रमा सुशोभित होता है। इस धर्म चर्चा के बीच ही महर्षियों ने संसार के कल्याण हेतु हाथ जोड़कर सूत जी से कहा, महाराज, कलयुग में मनुष्यों की आयु और श्रद्धा दोनों ही काफी कम हो जाएंगी। लोग अल्पायु होंगे, महिलाओं की संतानें बचपन में ही मरने लग जाएंगे और माता पिता के जीवित रहते ही उनके पुत्र मर जाया करेंगे। एक ऋषि ने हाथ जोड़कर आगे कहा, महाराज, इस भीषण विपत्ति से बचने का कोई उपाय बताइए। सूत जी बोले, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। कली काल में जब मनुष्यों की आयु कम होगी और श्रद्धा भक्ति उससे भी कम होगी, तब कली काल में माता पिता के सामने उनके छोटे छोटे बच्चों और जवान पुत्रों का मरना एक सामान्य बात हो जाएगी। उस समय जो भी माता नियम पूर्वक इस जीवित पुत्र का व्रत को करेगी उसके सभी पुत्र पूरी आयु तक जीवित रहेंगे। माता पिता के रहते हुए किसी भी पुत्र की मृत्यु नहीं होगी। संसार की भलाई के लिए मैं इस संपूर्ण वृतांत को कहता है। आज सभी ध्यान से सुनिए। सूत जी ने कहा, जब द्वापर युग का अंत होकर कलयुग प्रारंभ हो रहा था, उस काल में अपने अपने पुत्रों की मृत्यु से दुखी बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि वे सभी मिलकर महर्षि गौतम जी के पास गए। उन सभी स्त्रियों ने महर्षि गौतम की वंदना की और कहा, हे प्रभु, अब कलयुग आ रहा है। कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह पूर्ण आयु तक जीवित रहेंगे और माता पिता के जीवित रहते मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे, इसके लिए कोई उपाय बताए और कोई ऐसा व्रत, जप, तप अथवा पूजा हो तो हमें कहिए। गौतम जी ने कहा, मैं आपको एक प्राचीन वृतांत सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। महर्षि गौतम बोले, महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाने के बाद एक रात्रि में द्रौपदी के 5 सोते हुए पुत्रों के द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने हत्या कर दी थी। द्रौपदी सहित 5 पांडव बहुत ही अधिक दुखी हुए। कुछ समय बाद अपनी सखियों को साथ में लेकर द्रौपदी महर्षि धौम्य के पास गई। द्रौपदी ने महर्षि धौम्य से कहा, हे मुनिवर, कौन सा उपाय करने से संतान दीर्घायु हो सकते हैं? कृपा करके वह उपाय हमको बताए।
महर्षि धौम्य बोले, सतयुग में हमेशा सत्य बोलने वाला और सभी के साथ समान व्यवहार करने वाला जीमूतवाहन नामक एक राजा था। हमेशा सत्य आचरण करने वाला राजा जीमूतवाहन बड़ी ही साहसी और रहमदिल था। एक बार राजा जीमूतवाहन अपनी रानी सहित अपने ससुराल गया। वहीं एक रात ससुराल में सो रहा था कि उसे एक स्त्री के बिलख बिलख कर रोने की आवाज सुनाई दी। वह अपने पुत्र के लिए विलाप कर रही थी। वह स्त्री बुरी तरह रोते हुए बार बार एक ही बात कह रही थी कि मुझे बुढ़िया के जीवित रहते मेरा युवा पुत्र मारा गया। हाय, मैं क्या करूं? उस बुढ़िया का विलाप सुनकर राजा जीमूतवाहन को बहुत दुख हुआ। राजा ने बुढ़िया के पास जाकर उन्हें ढाढ़स बंधाया और रोने का कारण पूछा। बुढ़िया ने रोते हुए कहा, गांव में प्रतिदिन एक गरुड़ आता है और एक युवक को खा जाता है। आज मेरे पुत्र की बारी है। अब मेरा पुत्र उस स्थान पर जाएगा जहां गरुड़ आता है। जो मेरे पुत्र को खा जाएगा, मेरे जीते जी मेरा बेटा मर जाएगा। ये कहकर बुढ़िया जोर जोर से रोने लगी। राजा जीमूतवाहन ने कहा, माता तुम रो मत। आज मैं तुम्हारे पुत्र के स्थान पर वहां चला जाता हूँ। इस प्रकार गरुड़ मुझे खा जाएगा और तुम्हारा पुत्र बच जाएगा। इतना कहकर राजा उस स्थान पर जाकर लेट गया जहां गरुड़ प्रत्येक रात्रि को आता था। तब इस समय पर पक्षीराज गरुड़ आए और चोंच से नोच नोच कर उनका मांस खाने लगे। जब गरुड़ ने उनका संपूर्ण बायां अंग खा लिया, तब जीमूतवाहन ने करवट बदल कर अपना दाहिना अंग गरुड़ के सम्मुख रख दिया। ये देखकर पक्षीराज गरुड़ बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि मांस खाते समय जीमूतवाहन न तो रोया, नहीं चिल्लाया था और न ही उसने बचने की कोई चेष्टा की थी। आधा शरीर खाया जाने के बाद राजा अभी तक जिंदा था। गरुड़ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। गरुड़ जी सोचने लगे कि यह आदमी कोई साधारण मनुष्य नहीं, या तो देवता है या फिर कोई महान ऋषि होना चाहिए। गरुड़ जी ने राजा से पूछा, तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते क्या? कोई देवता को तुम कौन हो? अपना नाम, कुल और निवास स्थान बतलाओ। पीड़ा से व्याकुल राजा जीमूतवाहन ने कहा, पक्षीराज आपके ये प्रश्न व्यर्थ हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार मेरा मांस खाए और अपनी भूख मिटाइए। ये सुनकर गरुड़ जी को और भी अधिक आश्चर्य हुआ। गरुड़ जी ने अपने चमत्कार से राजा के शरीर को पूरा कर दिया। अब जीमूतवाहन पहले से भी अधिक स्वस्थ और सुंदर युवक बन गए थे। अब गरुड़ जी ने आदर पूर्वक राजा से उनका परिचय एक बार फिर पूछा। राजा जीमूतवाहन बोले, हे गुरुदेव, मेरा नाम जीमूतवाहन है। मेरे पिता का नाम शालिवाहन और माता का नाम महारानी सौम्या है। हम सूर्यवंशी क्षत्रिय है। गरुड़ ने ये सुनकर गरुड़ ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी दयालुता और त्याग की भावना देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई भी मनचाहा वरदान मांग लो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे कोई वरदान देना चाहते हैं तो एक वरदान दीजिए कि आपने अभी तक जितने भी मनुष्यों को खाया है वे सभी जीवित हो जाए और अब आगे से आप यहाँ के युवकों को ना खाएं। यहाँ उत्पन्न होने वाले सभी बालक लंबी आयु को प्राप्त करें। गरुड़ जी ने तथास्तु कहा और उड़कर नागलोक चले गए। नागलोक से अमृत लाकर उन्होंने मनुष्यों के हड्डियों के ढेर पर डाल दिया, जिससे वे सभी मनुष्य जीवित हो गए। राजा जीमूतवाहन अभी भी वहीं खड़े थे। गरुड़ जी ने राजा से कहा, मैं आज संसार के कल्याण हेतु एक वरदान और देता हूँ। आज अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। यह अष्टमी सप्तमी रहित और अत्यंत शुभ है। आज तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है और मेरे द्वारा खाए गए हजारों मनुष्यों को पुनः जीवित कराया है। आज से ये तिथि अत्यंत पवित्र और ब्रह्म भाव से युक्त हो गई है। मैं यह अमृत तीनों लोकों द्वारा पूजित भवानी दुर्गा जी से लाया। भवानी दुर्गा जी के द्वारा दिए गए अमृत द्वारा ही इन सभी मनुष्यों को जीवन दान मिला है। यही कारण है कि मातेश्वरी दुर्गा जी का एक नाम जीवित पुत्रिका भी है। गरुड़ जी ने आगे कहा, राजन, आज के बाद इस तिथि को जो स्त्रियां जीवित पुत्रिका माता के रूप में दुर्गा जी तथा कुश नामक घास से तुम्हारी आकृति बनाकर दुर्गा जी के साथ साथ तुम्हारी भी पूजा करेंगे, उसका सौभाग्य और निरंतर बढ़ता रहेगा। इस बात में जरा भी संशय नहीं।
अपनी बात को स्पष्ट करते हुए गरुड़ जी ने कहा, हे राजा जीमूतवाहन, जिस दिन उदय तिथि अष्टमी हो अर्थात सप्तमी से रहित अष्टमी को ही यह व्रत करना चाहिए। सप्तमी युक्त अष्टमी को यह व्रत करने से इसका कोई फल नहीं मिलेगा। अतः सुधा अष्टमी को यह व्रत करके अगले दिन नवमी तिथि में ही इसका पारण करना चाहिए। यदि इन बातों का ध्यान न रखा जाए तो व्रत का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। जीमूतवाहन को यह वरदान देकर गरुड़ जी भगवान विष्णु के पास वैकुंठ चले गए। राजा जीमूतवाहन पहले तो अपने ससुराल आए और वहां से विदा लेकर अपनी पत्नी सहित अपने नगर में गए। महर्षि धौम्य ने द्रौपदी को यह संपूर्ण वृतांत सुनाने के पश्चात कहा, हे देवी, मैंने एक अति से दुर्लभ वृतांत तुमको सुनाया है। तुम मेरे द्वारा वर्णित विधि विधान से पूरी भक्ति भावना के साथ यह व्रत करो। इस व्रत में तुम दुर्गा जी तथा कुश से बनाई गई राजा जीमूतवाहन की पूजा करो और नवमी को ही तुम्हारी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। एक बार प्रेम से बोलिए, जीमूतवाहन भगवान की जय। जय माता जूतियां। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्त गणों, अब आइए सुनते हैं दूसरी कथा, जो कि है चीलों और सियारों की कथा। इसे भी बड़ी श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। इस कथा को जेया व्रत के दिन अवश्य सुनना चाहिए। नर्मदा नदी के पास एक कंचनवटी नाम का नगर था। वहाँ के राजा का नाम मलाई केतु था। उसी नर्मदा नदी के पास और बालू का नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पेड़ रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सिरन और चील रहती थी। दोनों ही पक्की सहेलियां थीं। कुछ महिलाओं को जितिया व्रत करते देख चील और सिरन ने यह व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ही भगवान से जीमूतवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार वहीं पर मरुभूमि पर हुआ। मुर्दा देखकर सिरन को भूख लगने लगी और वह खुद को रोक नहीं पाई, जिसके कारण उसका व्रत टूट गया। परंतु चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम से अपना व्रत पूरा किया। उस सिरन ने तो मुर्दा खाया था, इसीलिए उसका व्रत खंडित हो गया। वह सिरन मुर्दा घाट पर से एक हड्डी उठाकर ले आती है और वह अपनी मांद में छिपाकर धीरे से रात को खाने लगती है। तब चील ने सिरन से कहा, हे सिरन बहन, तुम क्या खा रही हो? कीट कीट की आवाज आ रही है। सियारी ने कहा, हे चील, मैं क्या बताऊं, मैं दिन भर से भूखी हूं और रात को भी भूखा रहना पड़ता है। मैं करवट बदल रही तो मेरी हड्डियां का टिकट बोल रही है। मैं कुछ खा थोड़े ही रही हूँ। ये सुनकर चील ने कहा, हो सकता है वो तुम्हारी हड्डियां ही बोल रही होंगी। उस चील ने सोचा कि उसकी बहन सत्य बोल रही है। इस प्रकार से सुबह होती है चील ने अपना पारण पूरा किया। चील ने तो अपना व्रत पूरा किया था तो उसके बच्चे जी अमर हो गए और वहां सिरन ने अपना व्रत भंग कर लिया था और उसने हड्डी खा लिया था तो उसके पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए। कुछ समय बाद इन दोनों की भी मृत्यु होती है तो अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सिरन छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शीलवती रखा गया और उसका विवाह बुद्धिसेन के साथ हो गया। छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया और उसका विवाह उस शहर के राजा मलाई केतु से हुआ और छोटी बहन कंचनवटी नगर की रानी बन गई। अब भगवान जीमूतवाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलवती को 7 पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन कपूरावती के पुत्र जन्म लेते ही खत्म हो जाते थे। कुछ साल बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना उत्पन्न हो गई। इस ईर्ष्या की भावना में कपूरावती ने राजा से कहकर शीलवती के 7 बेटों के सर कटवा दिए। फिर उन 7 का सिर बर्तन में ढक कर रख दिया। ये देखकर भगवान जीमूतवाहन ने मिट्टी की सहायता से 7 के सर बनाए और सभी सिरों को धड़ से जोड़ उस पर अमृत छिड़क दिया, जिसके कारण वे 7 भाई फिर से जीवित हो गए और घर लौट आए। रानी ने जो कटे सर भिजवाए थे वह सब फूल बन गए। कपूरावती जो समाचार पाने को बहुत व्याकुल थी, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला तो वह अपनी बड़ी बहन के घर गए और वहां सबको जीवित देखकर आश्चर्य में पड़ गए और बेहोश हो गई।
जब कपूरावती होश में आई तो उसने अपनी बड़ी बहन से यह सारी बात बताई। भगवान जीमूतवाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म में की सारी बातें याद आ गई और वह अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लगातार पूर्वजन्म की सारी बातें सुनाई, जिसे सुनकर कपूरावती फिर से बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा तक इस बात की सूचना मिली, उन्होंने उसी जगह पर पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। बड़ी बहन इस जन्म में भी अपने पुत्रों के साथ सुखपूर्वक रहने लगी और अपना जीवन व्यतीत करते हुए वृद्धा अवस्था में भगवान को प्रिय हो गई। अगले जन्म में फिर से छोटी बहन जो सियरन थी, उसने जन्म लिया और उस जीवन में उसे सारी बातें याद थी। इस जन्म में उसने भगवान जीमूतवाहन की पूजा की और जुतिया का व्रत किया। इसके फल से उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, उसके सारे पाप मिट गए और वह पुत्रवती हो गई। इस जन्म में वह अपना जीवन आनंद पूर्वक बिताने लगी। प्रेम से बोलिए जीमूतवाहन भगवान की जय, जितिया माता की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं तीसरी कथा, जो कि है दो बहनों की कथा। दो बहनें थीं, एक का नाम सुखिया और दूसरी का नाम दुखिया था। दोनों का भाग्य उनके नाम जैसा ही था। दुखिया गरीब और बहुत दुखी रहती थी, सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहते थे। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता था वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया, दोनों के बच्चे थे। सुखिया को 2 पुत्र थे और दुखिया को भी 2 पुत्र थे। जब जितिया का व्रत आया तो दोनों बहनें जितिया का व्रत रखती हैं। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका था, चावल को साफ किया था। उसमें से जो खुद ही निकला वह अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दी। फिर वह सन चुनती है, पत्तियों को डंठल से अलग करती है, बढ़िया साग सुखिया के लिए रखती है और जो डंठल था वह अपने लिए रखी। अब दुखिया ने सुखिया के घर सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुदी और साग के डंठल लेकर आई और उससे ही चावल और साग के डंठल बनाकर वह खाना अपने बच्चों को खिलाए, खुद भी खाएं। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाजा खटखटाती है तो दुखिया पूछती है, कौन है? तब बुढ़िया बोलती है, बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर फाटक खोला और पूछती है, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आए हैं? बूढ़ी बोलती है, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो दुखिया उसे घर के अंदर ले आती है और कहती है, हम लोग बहुत गरीब हैं, आज मैंने खुद ही का चावल और साग के डंठल बनाया है, क्या आप खाएगी? तो बुढ़िया माई कहती हैं, क्यों नहीं खाएंगे, हमें बहुत भूख लगी है, हम वही खा लेंगे। दुखिया अंदर जाकर खुद ही का चावल और साग के डंठल लाती है, बूढ़ी को खाने के लिए दे देती है। बूढ़ी माँ खाना खाने के बाद कहती है, मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया कहती है, कोई बात नहीं माई, आप यहीं पर सो जाए, सुबह अपने घर चले जाएगा। तो बूढ़ी दुखिया के घर में सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उठकर बूढ़ी बोलती है, बेटा मुझे दीर्घ शंका लगा है, पाखाना कहाँ है, कहाँ करूं? इस पर दुखिया कहती है, मेरे घर में पाखाना अर्थात बाथरूम नहीं है, इसीलिए आप उधर कोने में कर लीजिए। बूढ़ी माई पूछती है, बेटा भर भर करें या झर झर करें? दुखिया नींद में थी तो वह कहती है, माता जी भर भर कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? तो दुखिया कहती है, आप मेरे सर में अपने हाथ को साफ कर लीजिए। जब सुबह होती है तो दुखिया को ये सब सपने जैसा लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। वह ज्यादा कुछ नहीं सोची और नदी में नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नदी में नहाते हैं और अपने बालों को धो होती है तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सभी महिलाएं ये देखकर चकित हो जाती हैं और कहती हैं, तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है?
फिर क्या था, उसे रात की सारी बात याद आ जाती है। वो दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, ये सोचकर कि उसका घर दीर्घ शंका से गंदा हुआ होगा, पहले उसको साफ करना होगा। जब वह अपने घर में जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। ये देखकर दुखिया बहुत ही खुश हो जाती है और सोचती है कि जीमूतवाहन भगवान की कृपा से जो मेरे घर रूप धारण करके आई थी, मुझे इतना आशीर्वाद दिया। अब दुखिया धनवान हो गई थी। अब क्या था, सुखिया के घर जाना और काम करना बंद कर देती है। दुखिया अब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि यह सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर जाता है और तराजू मानता है। सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है, तो बच्चा बोला मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को नापना है। इस पर सुखिया कहती है खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना नापेंगे, मुझसे झूठ कहते हो। तो बच्चा कहता है नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुखिया सोचती है कि जब तराजू मांगी है तो कुछ न कुछ जरूर ही नापेगी, इसीलिए वह तराजू के पीछे गोद लगा देती है कि जो भी नापे वह थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। ऐसा सोचकर वह तराजू बच्चे को दे देती है। वह बच्चा तराजू लेकर अपने घर आता है। दुखिया जब तराजू पर सोना नापती है तो कुछ सोने का टुकड़ा उस गोद में चिपक जाता है। जब बालक तराजू लौटाने जाता है तो सुखिया उसको उलट पलट कर देखती है तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया सोचती है उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसीलिए वह कई दिन से काम पर भी नहीं आ रही है। सुखिया उसके घर जाकर देखती है कि यह सोना कहाँ से आया। जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सारा सोना कहाँ से आया है जिसके लिए तुमने तराजू मंगाया था नापने के लिए, सच सच बता दो, अन्यथा मैं तुम्हारी शिकायत नगरपाल से कर दूंगी। तब दुखिया उस रात की सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को बताती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसीलिए वह सब कुछ सच सच बता देती है। लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगा कि दुखिया के पास हमसे भी ज्यादा धन आ गया, अब अगले साल जूतिया में मैं भी खुद ही का चावल और डंठल की साग बनाऊंगी। फिर अगले साल जूतिया का व्रत दोनों बहन ने रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था और धन भी था, फिर भी वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक देती है और खुद ही अपने पास रख लेती है। साग को तोड़कर पत्तियां फेंक दी और डंठल अपने पास रख ली और वही बनाए पूजा पाठ करके सोने चली गई। फिर आधी रात में उसके घर में भी बूढ़ी अम्मा आई और दरवाजा खटखटाते हैं। सुखिया उनका इंतजार तो कर ही रही थी। वो तुरंत दरवाजा खोलकर बूढ़ी अम्मा को अपने घर के अंदर ले आती है। बूढ़ी अम्मा बोली कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे। तो सुखिया कहती है मैंने खुद ही का चावल और डंठल का साग बनाया है। बूढ़ी बोलती है कोई बात नहीं, मैं खा लूंगी। तो सुखिया परोस देती है, वह खाना खा के सोने चली जाती है। बूढ़ी बोलती है मैं घर नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता। तो सुखिया कहती है कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाओ। थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा बोलती है मुझे दीर्घ शंका लगा है, कहाँ करूं? तो सुखिया कहती है कि वही कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा पूछती हैं भर भर करे या झर झर? इस पर सुखिया को याद नहीं आता है कि दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया बोली माँ झर झर कर दीजिए। फिर बूढ़ी पूछती है बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करो? सुखिया कहती है मेरे सर में साफ कर लीजिए। अम्मा अपना हाथ सुखिया के सर में साफ कर लेती है। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा था और उसके बाल में भी बहुत गंदगी लगी होती है। ये देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उसको गुस्सा करती है कि तुमने हमसे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया है। तो दुखिया पूछती है कि तुमने क्या कहा था, भर भर या झर झर? तो सुखिया कहती है मैं तो झर झर बोली। तो दुखिया कहती है यही पर तुमने गलती कर दी, और तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था।
तुम्हारे पास तो सब कुछ था, तुम्हारे घर जुत वाहन, भगवान भेष बदल कर आए, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैं उन्हें खुद ही का चावल और सागा का डंठल परोसा था। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया। सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था, इसीलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ है। अब क्या था, सुखिया को अपनी गलती का पछतावा हुआ और वह दुखी मन से अपने घर चली गई। जैसा उसने किया वैसा उसने फल पाया। प्रेम से बोलिए जय हो जितिया माता। हे जुतवाहन भगवान, जिस प्रकार आपने दुखिया को दिया उस प्रकार सबको देना। जिस प्रकार आपने सुखिया को दिया वैसा किसी को मत देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले तथा हुंकार भरने वाले को पुत्र, धन तथा सुख शांति प्रदान करना। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं चौथी कथा। एक गांव में दो बहनें थीं, जिनका नाम जूलिया और सियरिया था। जूलिया बहुत ही मेहनती थी और गरीब भी थी। वो मजदूरी करके अपना परिवार को पालती थी, लेकिन सियरिया गलत आचरण वाली थी, जो हमेशा मौज और ऐश करती थी और जूलिया से जलती भी थी। हर वक्त सियरिया ये सोचती थी कि जूलिया इतना गरीब होकर भी इतना खुश कैसे रहती है। जूलिया की हंसी खुशी सियरिया से सहन नहीं हो पाती है। उसके कारण सियरिया जूलिया के संतानों को सताने के लिए कई प्रयास कर चुकी थी और कई बार जूलिया के बच्चों को मारने की कोशिश भी कर चुकी थी, किंतु जूलिया की तपस्या और व्रत के कारण उसके बच्चे सदैव सुरक्षित बच जाया करते थे। एक दिन सियरिया जूलिया के सभी बच्चों को लेकर लकड़ी काटने के लिए जंगल गई। वहां जंगल में लकड़ी काटते काटते बच्चे थक गए और थोड़ी देर के लिए सो गए। बच्चों को सोते देखकर सियरिया ने सभी बच्चे का सिर काट दिया और टोकरी में रखकर वापस घर आ गई और जूलिया को वह टोकरी भेंट में दे दी और कहा, दीदी मैं जंगल से आपके लिए नारियल लाई हूँ, बच्चों को खिला देना। जूलिया ने उस टोकरी को उठाकर देखा नहीं और किनारे में रख दिया और अपने बच्चों की प्रतीक्षा करने लग गई। जब शाम से रात हो गई और बच्चे वापस नहीं आए तो वह बहुत ही परेशान हो गई। बड़े ही करुण स्वर में जोर जोर से रोने लगी। उसके विलाप को सुनकर पार्वती जी से रहा नहीं गया और उन्होंने महादेव से कहा, हे प्रभु, कोई दुखियारी बहुत रो रही है, उसके रोने में बहुत ही वेदना छुपा हुआ है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, हमें चलकर देखना चाहिए कि कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। इस बात पर महादेव जी ने कहा, हे देवी, यह मृत्युलोक है और यहाँ पर यह साधारण सी बात है। लेकिन पार्वती जी के हठ के कारण महादेव उनके सामने झुक गए और जूलिया के पास जाकर उसके रोने के कारण पूछे। महादेव जी के पूछने पर जूलिया ने अपनी रोने का कारण विस्तार से बताया। शंकर जी जब ध्यान लगाया तो उन्होंने जूलिया के बच्चों को जंगल में मृत पाया, जिसके बाद शंकर जी ने पार्वती जी को अनुरोध किया और बच्चों को पुनः जीवित कर दिया। बच्चे नींद से उठकर मौसी को ढूंढ रहे थे, किंतु मौसी वहां नहीं आई थी। बच्चे डर कर घर आ गए और मौसी के सारे कार्य मां के सामने बता दिया। ये सब सुनकर जूलिया सियरिया के पास जाकर लड़ने लगी कि तुम मेरे बच्चों को जंगल में क्यों अकेला छोड़कर आई। दोनों बहनों में लड़ाई शुरू हो गई और ये लड़ाई 7 दिन 7 रात तक चलती रही, किंतु इस लड़ाई का कोई हल नहीं निकला। इसके बाद दोनों ने उस जंगल में एक तपस्वी को घटना सुनाई। घटना को सुनने के बाद तपस्विनी दोनों को आदेश दिया कि तुम दोनों जाकर खेत में खेल रहे बच्चों को बाल से घसीटते हुए मेरे पास लाओ, उसके बाद मैं निर्णय करूंगा। जूलिया तो बच्चों की मां थी, उससे बच्चों की पीड़ा देखी न जा सकी। उसने महात्मा के वचनों का पालन नहीं किया, लेकिन सियरिया दौड़ती हुई गई और खेलते हुए बच्चों को बाल से पकड़कर खींच कर ले आई। जिसके बाद तपस्वी ने सियरिया को ये श्राप दिया कि हर जन्म में इसी प्रकार तुम सदैव जलती रहोगी और दुखी होती रहेगी। जो महिला किसी बच्चे की पीड़ा और माँ की ममता नहीं जानती, वह जीवन भर धरती पर दुख भोगने के अलावा और कुछ नहीं पाती। ऐसा कहकर ऋषि ने जूलिया को आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ, तू सदैव पुत्रवती रहेगी, तेरे पुत्र तेरे आंचल में लगे रहेंगे। तू जब तक जीवित रहेगी तेरे पुत्र तेरे समक्ष दिखाई देते रहेंगे, तो अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करेगी। ऐसा कहकर वे अपनी ध्यान में लग गए।
और जूलिया अपने बच्चों को लेकर खुशी खुशी अपने घर चली आई। प्रेम से बोलिए जय शिव शंकर, जय जीमूतवाहन भगवान, जय जितिया माता। दोस्तों अब आइए सुनते हैं 5वां कथा, जिसे सुने बिना ये कथा अधूरी मानी जाती है। महाभारत के युद्ध में जब अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु से बहुत दुखी थी और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे, जिसके कारण वह पांडवों के शिविर में घुस गए। शिविर में उस समय 5 लोग सो रहे थे, जिसके कारण अश्वत्थामा ने उनको 5 पांडव समझकर खत्म कर दिया, उनकी हत्या कर दिया। वे सभी पुत्र द्रौपदी के पुत्र थे, जिसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उसके दिव्या मणि छीन ली, जिसके कारण अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे शिशु को भी ब्रह्मास्त्र के जरिए मार डाला। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारे पुण्य का फल उत्तरा किया जन्मी संतान को दे दिया और गर्भ में पल रहे शिशु को पुनः जीवित किया। श्री कृष्ण भगवान की कृपा से इस पुत्र का नाम जीवित पुत्र का नाम दिया गया। तब से लेकर आज तक संतान की लंबी उम्र के लिए और उनकी मंगल कामना के लिए हर साल माताएं जूतियां या जीवित पुत्र का व्रत रखती हैं और परंपरा के साथ उन्हें पूरा भी करती हैं। प्रेम से बोलिए जीमूतवाहन भगवान की जय। तो दोस्तों ये थी जीवतिया व्रत की 5 दुर्लभ और पौराणिक कथा। उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में प्रेम से जय माता जूतिया अवश्य लिखिएगा। जितिया माता और जीवतवाहन भगवान हर माता की गोद भरे और उसे सलामत रखे। आप सभी के संतानों की आयु लंबी हो और आपका जीवन मंगलमय हो, इसी मनोकामना के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।